प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 जून शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 10 तक। ठीक मानने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूं, जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से, या मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूं कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से, या मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिवार्जनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गौरव करना चाहूंगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गौरव नहीं करूंगा। यदि मैं गौरव करता तो यह नातानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता। किंतु मैं यह नहीं करूंगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं, उसे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा छुपा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है, ताकि वह मुझे गुस्से से मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने दिन 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 24 से 34 तक। ईसा ने कहा, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने।
क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं? और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और न लूनते हैं और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और न कातते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 12 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने संत पौलुस की कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में सुना। कोरिन्थ की कलीसिया में सुसमाचार की सेवा में कई शिक्षक आए और उनमें से कुछ लोग पौलुस को तुच्छ समझते थे और लोगों के सामने तुच्छ बनाने का प्रयास भी करते थे। इसके बारे में पौलुस को पता चला। ऐसे में पौलुस स्वाभाविक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं, डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। पौलुस कहते हैं कि मैं डींग मारना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, मैं मजबूर हूं। और संत पौलुस अपने कुछ आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन हमारे सामने रखते हैं, कुरिन्थ की कलीसिया के सामने रखते हैं। पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। ये भक्त कौन है? पौलुस स्वयं है। पौलुस कहते हैं कि 14 वर्ष पहले वह तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। आगे वचन में लिखा हुआ पौलुस कहते हैं, मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूं कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। पौलुस अपने बारे में कहते हैं कि ईश्वर ने उनको स्वर्ग में आरोहित कर लिया और पौलुस को कई ऐसी अनुभूतियां मिली, स्वर्गिक अनुभूतियां और ऐसी बातें सुनने को मिली जिसको वो प्रकट करने में असमर्थ हैं और पूरी तरह से प्रकट करने के लिए उसको अनुमति भी नहीं मिली है। कभी कभी पौलुस के पत्रों को पढ़ने पर हमें आश्चर्य होता है, तो इस व्यक्ति को इतना आध्यात्मिक ज्ञान, मसीही ज्ञान कहाँ से मिला? ये यीशु के साथ नहीं थे, इनको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? पौलुस स्वयं कहते हैं कि मसीह ने मुझे शिक्षा दी है। और यहाँ पर हमें इसका उत्तर मिलता है कि पौलुस कहते हैं कि मैं स्वर्ग में उठा लिया गया और मुझे कई ऐसी बातें देखने और सुनने को मिली जिसको मैं प्रकट ही नहीं कर सकता हूँ। तो एक तरफ पौलुस इस ऊंचे आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बताते हैं, दूसरी तरफ पौलुस अपनी कमजोरियों के बारे में कहते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है, मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है।
पौलुस कहते हैं कि मुझे इतना गहरा आध्यात्मिक अनुभव मिला है, इस कारण मैं घमंडी ना बनूं, इसीलिए मुझ पर एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहता रहे और मैं घमंड ना करूं। पौलुस एक कांटे के बारे में कहते हैं जो उनको चुभता था, जिसके द्वारा शैतान उसको घूंसा मारता था ताकि वो घमंड ना करें। ये कौन सा कांटा है हम नहीं जानते। हो सकता है कोई रोग रहा हो सकता है कोई आध्यात्मिक अन्य बातें हों, हम नहीं जानते कांटा क्या है। आगे पौलुस कहते हैं कि मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। पौलुस कहते हैं कि मेरे जीवन में एक ऐसा कांटा मैं महसूस करता हूं जो मुझे बराबर चुभता रहता है, और मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की। मैं सोचता हूं बार बार प्रार्थना किए होंगे। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु इसको हटाइए, लेकिन प्रभु ने कहा मैंने हटाऊंगा। पौलुस कहते हैं कांटा मेरे अंदर है, इसके बावजूद प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम्हारे अंदर ये दुर्बलता है, ये कांटा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु ने कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ लोग सोचते हैं प्रभु के करीब जाने से, प्रभु की सेवा करने से, प्रभु का अनुभव करने से हमारे जीवन से हर प्रकार का दुख मिट जाएगा, हमें केवल आनंद ही आनंद होगा, हमें किसी प्रकार के कांटे का अनुभव नहीं होगा। ये गलत सोच है। हर मसीही, हर सेवक, हर सेविका के जीवन में प्रभु कोई ना कोई कांटा रहने देता है, और वो कांटा उस व्यक्ति को चुभते रहता है ताकि वो ये जाने कि मैं दुर्बल हूं, ताकि वो घमंड ना करें। और ये कांटा प्रभु ने कहा कि मैंने रखा है, और ये इसीलिए रखा गया है ताकि उसके द्वारा मेरी कृपा तुम्हें मिले। और प्रभु कहते हैं मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। कांटा है जरूर, लेकिन मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, और तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। मैं ईमानदारी से आज आपसे कहना चाहता हूं, ये मैं भी अपने जीवन में अनुभव करता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारे कांटे हैं, मुझे कई प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद मैंने एक बात देखी है कि प्रभु की कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। जब मैं दुर्बल हूं, उस समय प्रभु का सामर्थ्य मेरे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं, इसीलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा। कितनी सुंदर बात है। पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। क्योंकि पौलुस जानते हैं कि इन दुर्बलताओं के कारण मसीह का सामर्थ्य मेरे ऊपर छाया रहता है। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। पौलुस कहते हैं जब मैं दुर्बल हूं उस समय बलवान हूं। क्यों? क्योंकि उस समय प्रभु का सामर्थ्य मेरे अंदर पूर्ण रूप से प्रकट होता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम पूरी तरह से आज़ाद होते, हमारे अंदर कोई दुख नहीं होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा ज़रूर होता, लेकिन अगर हम प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु का सामर्थ्य अपने अंदर अनुभव करना चाहते हैं, तो जानिए हमारे जीवन में कोई ना कोई कांटा रहेगा। उस कांटे के जरिए प्रभु की कृपा और प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। कहना क्या चाहता हूँ, पौलुस की तरह हमें भी अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करना चाहिए, दुखों पर गर्व करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ये प्रभु, मैं जानता हूँ कि इस दुख के जरिए तेरा सामर्थ्य मेरे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगा।
और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। आज के सुसमाचार की शिक्षाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं सोचता हूं किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। पहली शिक्षा यह है, प्रभु कहते हैं कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं कि तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, यानी दोनों को अपना स्वामी नहीं मान सकते। याकूब अपने पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में लिखते हैं, रे कपटियों, क्या तुम ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता का अर्थ है ईश्वर से शत्रुता। जो संसार को अपना मित्र बनाना चाहता वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। अगर हमने धन को अपना स्वामी माना है, धीरे धीरे ईश्वर का सानिध्य हमारे जीवन से लुप्त होता जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर को अपना स्वामी मानो, धन को अपना दास मानो। हमें धन चाहिए लेकिन धन दास ही बना रहे। कभी कभी देखने को मिलता है कई मसीहियों और विश्वासियों में धन उनका स्वामी है। उनके जीवन का उद्देश्य धन अर्जन है, धन इकट्ठा करना है। धन जैसे बोलता वैसे वे करते हैं। धन जहाँ मिलता है वहाँ जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर को अपना स्वामी मानना चाहिए, धन को अपना दास मानना चाहिए। ईश्वर को दास और धन को मालिक स्वामी नहीं मानना चाहिए। धन को दास बने रहने दीजिए, जहाँ चाहिए उसका इस्तेमाल करें, लेकिन स्वामी ईश्वर बनाए रखिए। ऐसे में हमारे जीवन में चिंताएं नहीं होंगी। और आज प्रभु यीशु चिंता के विषय में बताते हैं। प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि क्या हम पहने। इस दुनिया में अधिकतर लोग अपने बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परिवार के बारे में चिंतित हैं। हमेशा हमारे मन में चिंता बनी हुई रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या काम मिलेगा, कितना कमाएंगे, कैसे खाएंगे, हमें कुछ हो जाएगा। संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। प्रभु यीशु इसीलिए उदाहरण देते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना लुनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उससे बढ़कर नहीं हो? आकाश के पक्षियों को तुम्हारा स्वर्गीय पिता खिलाता पिलाता है, क्या तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा नहीं? आकाश के पक्षी पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हैं। जब हम भी ईश्वर पर निर्भर हो जाएंगे तो हमारे लिए भी ईश्वर प्रबंध करेगा। आगे प्रभु कहते हैं, खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो श्रम करते हैं और न काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? कभी कभी मुझे बहुत पीड़ा होती है, कई मसीही और विश्वासी लोग चिंता में मग्न हैं, चिंता उनको खाए जा रही है। जितना ईश्वर पर आपका भरोसा बढ़ेगा उतनी आपकी चिंता घटेगी, और जितना ईश्वर पर भरोसा आपका घटेगा उतनी चिंता बढ़ेगी। जो विश्वास करता वो कभी डरता नहीं है, जो भरोसा रखता है ईश्वर पर वो कभी अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होता है। इसलिए प्रभु आगे कहते हैं, इसलिए कहते हुए चिंता मत करो हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने,
इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। सारी दुनिया के लोग इन सारी चीजों की खोज में लगे रहते हैं, चिंतित हैं। आगे प्रभु कहते हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। अगर तुम ईश्वर को अपना पिता मानते हो, ये भी जानो कि तुम्हारे पिता को मालूम है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं, वो पूरा करने में समर्थ हैं। ना कुछ से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। आगे इसलिए प्रभु यीशु एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। एक सशक्त शिक्षा है। प्रभु कहते हैं ठीक है, इन सारी चीजों की खोज करो, इसके लिए परिश्रम करो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हें करना है, लेकिन सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। सबसे पहले इन सारी बातों से पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, यानी आध्यात्मिक जीवन पर जोर दो। प्रभु से जुड़े रहने का प्रयास करो, प्रभु पर अपना भरोसा बढ़ाओ और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, यूं ही मिल जाएंगी। हम विश्वासियों और मसीहियों को यह गणित समझना चाहिए, ये गणित समझना चाहिए, ये अर्थशास्त्र समझना चाहिए। अगर आप प्रभु पर निर्भर हैं, प्रभु के राज्य की खोज करते हैं, आध्यात्मिकता पर जोर देते हैं, प्रभु इन सारी बातों का प्रबंध करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बहुत सारे लोग चिंता में ही मग्न हैं। आगे प्रभु कहते हैं कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा, आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। कल के बारे में सोच सोच कर परेशान मत रहो। मैं लोगों से कहा करता हूं, आप केवल आज के अधिकारी हैं, कल आप जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे आप नहीं जानते। क्यों चिंता करते हैं? उस ईश्वर पर छोड़िए, उसको अपना मालिक और स्वामी बनाइए, उस ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपनी आवश्यकताओं को उसके सामने रखिए और आध्यात्मिकता पर ज़्यादा जोर दीजिए। अन्य परिश्रम के बावजूद प्रभु के लिए समय निकालिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना के लिए समय निकालिए। आप देखेंगे प्रभु इन सारी चीज़ों के लिए आपके लिए यूं ही प्रबंध करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शिक्षाओं के लिए। तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें झकझोर दिया है, हमें झकझोर दिया है, हमें समझाया कि हमें तुझे ही अपना मालिक बनाना है और तू हमारे लिए प्रबंध करने में समर्थ है। हमें इतना भरोसा और विश्वास दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।